नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। 2 टूक की शुरुआत करते हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच एक बार फिर कथा विवाद शुरू हो गया है। शनिवार को एक टीवी चैनल के इंटरव्यू के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने अखिलेश के बयान पर पलटवार किया। कहा कि हम दक्षिणा लेते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन जितनी उन्होंने कही है उतनी हमें आज तक नहीं मिली। अगर अखिलेश यादव की श्रद्धा जगे तो हम उनकी गांव में कथा करेंगे और 1 रुपया भी दक्षिणा नहीं लेंगे। दरअसल 29 जून को अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि कई कथावाचक 50 लाख रुपए तक फीस लेते हैं। उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री का नाम लेकर आरोप लगाया था कि जो सामने से पैसे नहीं लेते वो अंडर टेबल पैसा लेते हैं। अब धीरेन्द्र शास्त्री का बयान सामने आने के बाद बीजेपी ने एसपी अध्यक्ष को निशाने पर लिया है। 2 टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। क्योंकि कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथा बाजने की पता कितनी कीमत होगी उनकी? फ्री थोड़े नहीं। बिना तथ्यों का परीक्षण किए यदि कोई किसी विषय पर टिप्पणी करता है तो मुझे लगता है वो मखौल का पात्र बनता है। श्रीमान अखिलेश जी को या तो श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो सैफई में कथा कराने का जो उन्होंने बात कही है, या तो उसको स्वीकार करना चाहिए, या तो सार्वजनिक रूप से बागेश्वर बाबा के लिए जो कथा के लिए 50 लाख लेने की जो उन्होंने टिप्पणी की है, तो अपना बयान दिया है, उसको वापस ले लें। हॉल तैयार है उनके लिए, ये हॉल फ्री में है अवेलेबल। कल कव्वाली हुई, कभी कथा होगी यहाँ पे। जब चाहे तब आ जाएं। देखिए, इस हॉल में जब चाहे तब आ जाएं। अगर आपसे संपर्क किया हो, आप तारीख बता देना, उसी दिन सब कुछ तैयार मिलेगा यहाँ पर। ऐसे में बड़े सवाल, बाबा बागेश्वर बनाम अखिलेश, कैश पर क्यों छिड़ा अखिलेश? अखिलेश उठाया दक्षिणा पर सवाल, बाबा के जवाब पर सियासी बवाल। कथा के अखिलेश बने यजमान, आस्था पर क्यों मचा घमासान? 50 लाख की डिमांड वाला बहाना, तुष्टीकरण के लिए सनातन पर निशाना। इन सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। मेहमान जुड़े हमारे साथ सूर्य मैथिल जी, बीजेपी समर्थक, अशोक यादव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, विजय कौशिक जी, कांग्रेस नेता, पंडित राकेश चतुर्वेदी जी, हिंदू धर्म गुरु। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। अशोक यादव जी, अब तो बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि 1 रुपया भी फीस नहीं लूंगा, बाकी बल्कि साजो सामान के साथ आऊंगा। सवाल यह है कि कब बुला रहे हैं आप लोग? देखिए राहुल जी, हमारे राष्ट्रपति जी ने कह दिया कि जब बाबा की इच्छा हो। नहीं, बाबा की इच्छा नहीं होती सर। कार्यालय में आप भी सनातन से जुड़े, हम भी सनातन से जुड़े। आयोजन होता है तो जाते हैं बुलाने के लिए कि भैया आइए पंडित जी हमारे यहाँ कथा कीजिए। पंडित जी नहीं आते कथा करने के लिए, नहीं हमारा आपका मन है कि आपके घर में कथा करूं, जाया जाता है। यजमान यही होता है। नहीं, देखिए ऐसा है कि अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर डिपेंड करता है कि कब वो अपनी कथा कहने के लिए आते हैं। और हम लोग तो राष्ट्रपति जी ने एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से कह ही दिया है कि हॉल उनके लिए खाली है। जब वो आएंगे, जब उनकी इच्छा होगी, उनका वेलकम होगा, वो आके अपना कथा सुनाए या जो भी सुनाना चाहे सुनाए, कोई दिक्कत। हम लोग तो अब इससे जब हमारे राष्ट्रपति जी ने कह दिया कि जब भी उनकी इच्छा हो हॉल में आए, हॉल खुला मिलेगा, हॉल तैयार मिलेगा और निःशुल्क मिलेगा। तीनों चीज उन्होंने कहा, निःशुल्क भी है। बाबा भले लेते हो 50 लाख, लेकिन हम समाजवादी लोग हैं, हम लोग फ्री में देंगे उनको हॉल। 1 पैसे उसका चार्ज नहीं लेंगे। बाबा जो भी उनका चार्ज है वो चार्ज उनका अपना पर्सनल मैटर है। मैं समझ रहा हूं, लेकिन उनको हॉल फ्री मिलेगा। मैं समझ रहा हूं, लेकिन आप नहीं समझ रहे हैं कि जो परंपरा है, जो रीति रिवाज है, उस हिसाब से जिसे कहलवाना होता है, कथा जिसको कहवाना होता है, वो जाता है ना बाबा के पास, चाहे जो भी हो। बगल के मंदिर में कोई पंडित जी हों, हम जाते कहने के लिए कि बाबा फला दिन आप कथा कहने आ जाइए, तब आता है इंसान। कैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बुला लिया जाता है। आपने परंपरा की बात की, तो जो बचपन से हम लोग देखते आए हैं कि धर्म जो है आस्था का विषय है। ये हम लोग किताबों में भी पढ़े हैं और तमाम हम लोगों के धर्म गुरुओं ने भी यही बात पढ़ाई है। लेकिन आज के दौर में अगर आप धीरेन्द्र शास्त्री जी को देखें या इनके जैसे कुछ और बाबा लोग हैं, इनको देखेंगे तो ये लगेगा कि धर्म आस्था का विषय नहीं है, बल्कि धर्म विशुद्ध रूप से
व्यापार का विषय। नहीं, उनका कहना है कोई दूध का धुला नहीं है। उन्होंने ये बातें कही। उन्होंने ये भी कहा कि भाई हमारे पिताजी तो मुख्यमंत्री थे नहीं। उनकी तो 3 चीजें हैं, कन्याओं का विवाह करवाते हैं उसमें पैसा खर्चा होता है, खाना पीना का सिस्टम रखते हैं उसमें पैसा खर्चा होता है, कैंसर उनके पास हॉस्पिटल है उसका पैसा खर्च होता है। उनका कहना है कि ये चीजें कोई उठा ले तो हमें फीस लेने की जरूरत भी ना पड़े, और जितनी फीस की बात अखिलेश यादव कह रहे हैं उतनी तो आज तक नहीं मिली। ये तो फिर सरकार का क्या रोल है? अब सरकार का राहुल जी, सरकार का क्या रोल है? अब सरकार का भी तो रोल यही है। सरकार अपनी जनता को स्वास्थ्य सेवाएं देती अलग चीजें हैं है और तमाम सुविधाएं देती है। पता नहीं तो सरकार से उनको पूछना चाहिए कि सरकार अगर भाई सरकार तो भाजपा की यूपी में भी है, तो फिर दिल्ली तो में ऐसे भी में है। ट्रस्ट बंद होना चाहिए, कई मंदिर भी बंद होना चाहिए जहां खाने पीने चिकित्सालय सबका इंतजाम होता है। तो आप कहेंगे सरकार ही सब कुछ होता है, सामाजिक कार्य भी कुछ होता है सर? नहीं, सामाजिक कार्य देखिए, सामाजिक कार्य होता है। सामाजिक कार्य के लिए सामाजिक लोग डोनेशन देते हैं और स्वेच्छा से देते हैं राहुल जी, वो कोई कंपलसरी नहीं होता है। बहुत सारी संस्थाएं चलती हैं हिंदुस्तान में, धार्मिक संस्थाएं चलती हैं। बाबा बागेश्वर को जो मिलता है वो स्वेच्छा से नहीं, वो जबरदस्ती लेते हैं। नहीं, हम ये नहीं करें जबरदस्ती। अगर आपने फीस लगा दिया राहुल जी, अगर आपने फीस लगा लिया, आप अगर के चैनल में काम कर रहे हैं, आपने सैलरी लगा दिया, तो ये स्वेच्छा से कहाँ हुआ? वो तो एग्रीमेंट हो गया ना कि आप इतना पैसा लेंगे चैनल से। हाँ, तो उनका ये भी बिजनेस मॉड्यूल है एक तरह से। उनका ये भी कहना है कि नेता लोग जो विधायक सांसद बन जाते हैं वो भी लेता है पैसा और अपने आप को कहते हैं हम जनसेवक हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने सही बात कही। देखिए, नेता लोग पैसा लेते हैं। नेता लोग चूंकि उनको कोई उद्योग धंधा या फैक्ट्री या कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है। बहुत सारे नेताओं को जो बिजनेसमैन भी होते हैं, नेता भी होते हैं, तो लोग अपनी सैलरी जो है नहीं भी लेते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है भाई। तो जनसेवक क्यों कहलाते हैं? वो भी कहे ना कि भाई हम तो तनख्वाह लेने वाले हैं, आम जनता का पैसा हम भी लेते हैं, हम भी फीस लेते हैं। देखिए नेता और बाबा वो आप एक साथ एक तराजू नहीं तोल सकते राहुल जी। नहीं तोल सकते, सही बात है। नेताओं की जिम्मेदारी और होती है। विजय कौशिक जी, कव्वाली कहलवाया, पता नहीं पैसा दिया कि नहीं दिया, वो फ्री में हुई। अखिलेश यादव कह रहे थे कि कल कव्वाली हुई, अब आने वाले दिनों में कथा भी होगी। सवाल इस बात को लेकर है कि क्यों बार बार सनातन पर ही सवाल उठाया जा रहा है। और पता नहीं, आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं कि कथा कहलवाई जाती है, बाकी जो होता है कहलवाने वाला वो कहने वाले के पास जाता, आमंत्रित करता है कि आइए हमारे द्वार पर कथा कहिए। और यहाँ तो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अखिलेश यादव बुला रहे हैं। ये कैसी सियासत है, ये समझ से परे है सर। आखिर क्यों बार बार? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जैसे जैसे कांग्रेस मजबूत होती जा रही है, वैसे वैसे अखिलेश जी की हालत सांप छछूंदर जैसी होती जा रही है। वो हिंदुओं को लुभाने के लिए कथा भी करना चाहते हैं, लेकिन कहना भी नहीं चाहते, यानी कि वो रिक्वेस्ट भी नहीं करना चाहते। इसलिए इस तरह की बातें वो कह रहे हैं जिससे कि बाबा खुद मजबूर हो जाए उनके क्षेत्र में कथा करने के लिए। अखिलेश यादव जी, जब आपके सफाई में आप फिल्म स्टारों का नाच नचाया करते थे और उन आयोजनों पर कहते करोड़ों रुपए खर्चा हुआ करता था, तो वो किसकी जेब से जाता था? अरे, तो दक्षिणा से भी बुरा कार्य है जो आपने किया था। क्यों? क्योंकि वो धर्म का हिस्सा नहीं था, वो मनोरंजन का हिस्सा था। और जनता के पैसे से सत्ता में रहकर जो लोग मनोरंजन कर रहे थे, वो लोग तो जेल जाने के पात्र होने चाहिए थे। फिर भी देर आए दुरुस्त आए, आप कथा कराना चाहते हैं तो आप खुलकर कहिए कि आप कथा कराना चाहते हैं। जरूरी थोड़ी ना है कि धीरेन्द्र शास्त्री कथा करेगा आपके यहाँ। कोई भी ब्राह्मण जो लोक कल्याण की भावना रखता होगा वो कथा कर देगा आपके यहाँ, और जो आप दोगे वो स्वीकार कर लेगा। या आपने इसको भी रंगमंच का पार्ट बनाना चाहते, इसलिए आपको धीरेन्द्र शास्त्री जैसा वीआईपी बाबा चाहिए। मतलब आप प्रोपेगेंडा करना चाहते हैं, आप इसकी आड़ में राजनीति करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? तो ये समझ से परे है। आपका फर्ज है कि जनता से जुड़े मुद्दे उठाएं, या फिर आप बताएं कि आपके किस मित्र ने 50-50 लाख रुपए दिए हैं, 1-1 करोड़ दिए हैं। और ये तो श्रद्धा की बात है, जिसकी श्रद्धा होगी। नहीं, रसीद भी कटी होगी ना, अगर दिया होगा तो रसीद दिखा दें। बाबा कह रहे हैं फर्जी आरोप लगाया जा रहा है, हमारे पिता तो सीएम थे नहीं। दूसरी ओर बाबा का ये भी कहना है कि हम आदिवासी इलाके में जाते हैं, अपनी सारी व्यवस्था करते हैं, कथा करते हैं।
उसकी चर्चा कोई नहीं करता। दैत्यराज बलि ने भगवान विष्णु को यानी कि वामन अवतार को दान मांगने पर 3 पग जमीन देने का वादा किया था, जिसमें पूरी पृथ्वी को भगवान ने नाप लिया था और आकाश और जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, तो तीसरा पग उन्होंने बलि के सिर पर रख दिया था। तो ये जो दान है या दक्षिणा है, ये तो श्रद्धा की बात है, पहली बात। दूसरी बात ये कि इनको बाबा के यहाँ चिट्ठी भेजनी चाहिए थी, भाई हम कथा करना चाहते हैं, क्या लोगे। अगर बाबा इन्हें लिखकर भेजता कि मैं तो 50 लाख रुपए लूंगा, तब इन्हें इस बात का प्रचार या दुष्प्रचार करना चाहिए था। सवाल ये है कि भाई किसी मौलाना की ये नहीं बताते कि भाई किस मौलाना ने किस शादी में कितना पैसा लिया, किस धार्मिक आयोजन में कितना पैसा लिया। अखिलेश ने कहा ना कि कल कव्वाली हुई थी, तो कव्वाली का उदाहरण दे देते, एक पैसे बिना पैसे के यहाँ कव्वाली हुई है। अब भाई इससे ये पता चलता है कि भाई अखिलेश यादव का तो टेरर है, क्योंकि कव्वाली एक पेशा है। अगर एक पेशा करने वाला अपने काम का अखिलेश यादव से पैसा नहीं ले रहा, तो या तो वो डरता है या फिर उसकी कोई मजबूरी रही होगी कि उसकी कमजोर नस दबा रखी होगी अखिलेश जी ने कि भाई मेरे यहाँ फ्री में करना है। वरना तो आप एक बड़ी सीधी सी बात समझिए कि आप कोई भी काम कराएंगे पैसा तो देना ही पड़ता है। आप रिक्शे में बैठकर अगर कहीं 1 किलोमीटर की दूरी पर भी जाएंगे तो रिक्शे वाले को पैसा देना पड़ता है। तो ये कव्वाली वालों के बच्चे नहीं है, परिवार नहीं है, या उनकी टीम नहीं है, या उनका इंस्ट्रूमेंट नहीं है, या उनका खर्चा नहीं है जो अखिलेश यादव क्या फ्री कर गए। अखिलेश यादव उनके रिश्तेदार थे क्या? बाबा कह रहे हैं कि मैं फ्री में भी कर दूंगा, लेकिन जो होता है ना, जो एक तरीका होता है, वो तरीका अपना ले। बाबा तो तैयार बैठे हुए हैं साजो सामान के साथ। ये एक तरीका है कि अखिलेश यादव द्वारा फ्री में कथा करवाने का। क्या बाबा फ्री में मान गए तो अब हो सकता है कि इस आड़ में वो बाबा का भी शोषण कर लें और उनसे फ्री में कथा करा लें। सूर्य मैथिल जी, कव्वाली और कथा में अंतर नहीं है क्या? धन्यवाद। और पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय। और मैं अशोक यादव जी से कहना चाहता हूं कि केवल खाली हॉल से ही कथा नहीं होती है। कोई इफ्तार पार्टी नहीं है कि दस्तरखान बिछा दिया और 10 मुर्गे रख दिए और 10 किलो खजूर रख दिया और बुला लिया और दस्तरखान बिछा के सबको रमजान में जो है इफ्तारी करा दी। हमारे यहाँ जो कथा के लिए यदि व्यवस्था की जाती है तो सबसे पहले तो कलश यात्रा निकलती है। तो पहले अब ये तय कर लो कि डिंपल भाभी कितने परिवार के महिलाओं के संग कलश उठाने की ताकत रखती हैं, पहले ये तय कर लो अगर कथा के लिए बोल भी रहे हो। दूसरी चीज मैं इनको बता देना चाहता हूं कि कथा जब भी होती है तो उसमें भंडारा भी होता है, प्रसाद की व्यवस्था भी होती है। जब आप सैफाई के अंदर वो नाच गाना कराते थे, ठुमका लगवाते थे, तो 6-6 महीने पहले से आप लोग लंदन की बग्गी बुक करते थे, बहुत सारी नचनिया मुंबई की उनको बुक करते थे, याद है ना। और शराब की पेटियां मंगवाते थे और ना जाने कितना खाना पीना तय कराते थे, तब जाके ठुमके लगाते थे सफाई महोत्सव में। अब आपको श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान तो है नहीं, क्योंकि आपने कभी कथा ना तो सुनी है ना श्रवण की है। इसलिए आप हिंदुओं की ये जो सबसे ज्यादा श्रद्धेय और पवित्र कथा है उसको भी अपमान कर रहे हैं। आपने क्या कहा कि खाली है हॉल, आ जाइए, हम कोई पैसा नहीं लेंगे। पहली चीज ये समझ लीजिए अशोक यादव कि कथा में, भगवान के कार्य में कभी किसी प्रकार का कोई लेन देन की भावना नहीं होती। दक्षिणा में 1 रुपया भी रखा जा सकता है। और जैसा कि कौशिक साहब ने कहा कि 2 लोग भी कम पड़ गए दान दक्षिणा में, तो ये सनातन का एक महत्व है जो कि हमारे ग्रंथों में है। अब आप क्या जानो, आपको टोपी से, इफ्तारी से, नमाज से फुर्सत नहीं मिलती, राम भक्तों की हत्या करते घूमते हो, राम भक्तों के ऊपर लांछन लगाते घूमते हो। और एक और बात, बाबा बागेश्वर से पहले तो मनोरमा जो शास्त्री है आप ही के यादव समाज से हैं, उनको बुला लो। हेमराज सिंह यादव है, उनको बुला लो। नीलम यादव है, इतनी बड़ी कथावाचक है, उनको बुला लो। अरे भैया शुरुआत तो करो। आप शुरुआत करते नहीं हो, हिंदू धर्म का अपमान करते हो, सनातन के ऊपर जो है वो हंसी टिटोली लगाते हो, आक्षेप लगाते हो। पहले पढ़ो, समझो कि कथा का क्या मर्म होता है, कथा के लिए किस प्रकार का आयोजन होता है। परीक्षित कौन बनेगा ये बताओ। क्या ये अखिलेश यादव और डिंपल भाभी
बैठेगी परीक्षित के लिए, और परीक्षित बनने के बाद कितने नियम वचन कर्म होते हैं पता है? साथ नहीं सोते हैं, जमीन पे सोते हैं, एक बार आहार करते हैं, तामची भोजन नहीं कर सकते, शराब नहीं पी सकते। अरे भैया तुम लोगों को कुछ पता ही नहीं है। नमाजी से इफ्तारी से बाहर निकलो। सनातन बहुत विराट है, यहां तपस्या करनी पड़ती है कथा कराने के लिए। पंडित राकेश चतुर्वेदी जी, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। कथा आप सियासत के केंद्र में, बाबा सियासत के केंद्र में, सनातन सियासत के केंद्र में, बड़ा आसान है जी। करें, बहुत आसान है सवाल उठाना। देखिए, दो चीजें राहुल जी, सर्वप्रथम तो इस मंच को मेरा प्रणाम है, इस मंच को मेरा वंदन है, और दो चीजें मैं राहुल जी कह करके चलना चाहूंगा जी। दो चीजें मैं कह के करना चाहूंगा कि विशेष रूप से कहा गया है प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। दो चीजें कहा गया, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। अखिलेश यादव जी बलात्कारियों को मंच देने वाले हैं, बलात्कारियों के साथ रहने वाले हैं, और इनके जो स्वर्गीय पिताजी हैं, क्या मैं प्रश्न चिन्ह उठाऊं, वह स्वर्गीय हो चुके हैं, लेकिन कई मंचों से उन्होंने कहा है कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। तो ऐसा परिवार, ऐसे परिवार का सदस्य क्या सनातन के लिए करेगा, क्या सनातन के लिए आवाज उठाएगा, उससे क्या उम्मीद की जा सकती है? यह तो बहुत बड़ा सोचने का, विचारने का विषय। दूसरी चीज, अशोक यादव जी ने कहा कि आए पार्टी का कार्यालय खुला है, हॉल खुला है, उन्होंने निमंत्रण दे दिया। अरे भाई, आप जो है सनातनी है, सनातन के नियम को जानना चाहिए आपको जा करके निमंत्रण देना चाहिए। निमंत्रण दे करके, अब यहाँ पर अखिलेश यादव ने पहले नहीं कहा है कि आइए महाराज कथा करिए, उन्होंने कहा है, बागेश्वर धाम जी ने कहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कि मैं आऊंगा, अगर वो तैयार है कथा करने। पंडित राकेश चतुर्वेदी जी, फिर से आपको कनेक्ट करते हैं क्योंकि आवाज सही नहीं आ रही है। अशोक यादव जी से बात हो रही है। अशोक यादव जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी। देखिए, विजय कौशिक जी ने भी साफ कर दिया, सूर्य मैथिल जी भी साफ कर दिया कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के मन में है क्या। राहुल जी, विजय कौशिक जी किस पार्टी से हैं? कांग्रेस, नेता कांग्रेस। नेता कांग्रेस, हाफ नेकर वाले हैं विजय कौशिक जी। ऐसे भाजपाइयों को छुपा छुपा मतलब के आप हिंदुओं की बात करने वाला कांग्रेसी भी नहीं हो सकता। भाजपाइयों को छुपा छुपा के आप बैठाए हैं, हाफ नेकर वालों को। खैर चलिए, कोई बात नहीं है। आप उनके नाम के आगे झूठे कांग्रेस लिखे हैं, लिखना चाहिए अंधभक्त भाजपाई। चलिए ठीक है, मैं बात का जवाब देता हूं। अभी हमारे सूर्य मैथिल जी ने बहुत सारी नियम कानून बताए कि पूजा में ऐसे होना चाहिए, कथा में ये होना चाहिए। ये नियम कानून मैथिल जी आपको महाकुंभ के दौरान जो मारे गए हमारे श्रद्धालुओं के लेकर के, जब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बेशर्मी से उनको शवों के साथ गैर सनातनी व्यवहार कर रही थी, उनके शवों को छुपा रही थी, ये पाप कर रही थी, गैर सनातनी पाप कर रही थी, सूर्य मैथिल के मुंह में दही जमी थी। ये पाप जब योगी सरकार मां गंगा के सफाई अभियान का पैसा हुई, वहां पर उनके घर परिवार के लोगों का पूरा ख्याल रखा गया, उनके पार्थिव शरीरों को उनके घर तक पहुंचाया गया। बीच में नहीं तो कथा पर ही रहिए ना, बाबा बागेश्वर पर रहिए, कथा पर ही रहिए। जो बैठकर आप जो कहेंगे वही हम बोलेंगे। बातें करते हो, तुम्हारी आंख में कड़ा गड़ रहा है कीला कि कुंभ जो है इतना ही सुव्यवस्थित हुआ। ठीक है सूर्य मैथिल जी, एक मिनट सूर्य मैथिल जी, सूर्य मैथिल के अलावा तुम्हें कुछ आता जाता है? अशोक यादव जी, चिल्लाने के अलावा सूर्य मैथिल, अशोक यादव जी, कथा पर ही रहिए। एक मिनट, सूर्य मैथिल जी, सूर्य मैथिल किसी चीज पे बात कर लो, नमाजवादियों केवल इफ्तारी करनी आती है, नमाज पढ़नी आती है। चिल्लाते हो, सूर्य मैथिल जी, बात करने की तमीज नहीं। सूर्य मैथिल जी, एक मिनट। कहां से राहुल जी? तो अशोक यादव जी, अशोक यादव जी, कथा पर रहिए, बाबा बागेश्वर पर रहिए। वो तो देखिए, सूर्य मैथिल जी बता रहे थे किस तरीके से होता है, प्रण किस तरीके से लिया जाता है। सूर्य मैथिल बाबा बागेश्वर बोल रहा था, आप उसमें कोई कमेंट नहीं कर रहे।
जो हमारे पार्टी के ऊपर कमेंट कर रहा था। अरे भैया 2 बार जब श्रीमद् शराब और भागवत पता नहीं कथा क्या का आयोजन करा चुका हूं। मुझे टोपियों की सारे बात कर नियम रहा वचन था। कर्म तो पता है, आप समझ में आया। मैं राहुल पूछ जी रहा आपके मुंह से एक जबान नहीं फूटी। नहीं, मैं कहाँ कह रहा हूँ, फालतू बात मैं कहाँ कह रहा हूँ। उनका घंटा फैलाते हैं भाजपाई। उनका कहना है कि किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि आइए हमारा ये कार्यालय खुला है इफ्तारी पार्टी के लिए। राहुल जी ये भाजपा का माउथ पीस बना के बैठाए हैं न्यूज स्टेट को, भाजपा का माउथ स्पीकर जो बनाए हैं न्यूज स्टेट को। ऐसा नहीं होता है डिबेट भाई। तो कैसे होता ठीक है आपके मन में भाजपा, लेकिन रेफरी की भूमिका में आप रहिए। नहीं, अशोक यादव जी, अशोक यादव जी, अशोक यादव जी, आप जो है अशोक यादव जी, नहीं लगना अशोक यादव जी, आप भाजपा के अंधभक्त, अशोक यादव जी, यहाँ पे अच्छा अंधभक्त, अब विजय कौशिक जी भी अंधभक्त हो गए। करिए मुझे विजय कौशिक जी, राहुल जी मैं बड़े निवेदन से मैं भी बहुत निवेदन से कह रहा हूँ अशोक यादव जी, अशोक यादव जी, अशोक यादव जी, हमें ना बताइए कि डिबेट कैसे होता है, दूसरा काम डिबेट में कौन गेस्ट आते हैं, डिबेट में क्या किया जाना चाहिए, हमें ना बताइए। ठीक है अशोक यादव जी, आपसे हो नहीं पा रहा है, आपसे हो नहीं पा रहा है। नमस्ते। जब आप कांग्रेस नेता को भी बता दे रहे हैं अंधभक्त, तो आपसे क्या हो पाएगा? विजय कौशिक जी, आप भी अंधभक्त है क्या, नेकर वाले यानी कि आरएसएस वाले? देखिए बात यह है कि अगर अपने धर्म की बात करना, अगर इस देश की बात करना, समाज की बात करना, अंधभक्त होना है तो मैं अंधभक्त हूं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस सर्वधर्म सद्भाव में भरोसा रखती है, जबकि भाजपा और समाजवादी पार्टी जाति विशेष की ही बातें करती हैं। और मैं आपको स्पष्ट कि अगर अखिलेश यादव हमारे धर्म को लेकर कोई बात कह रहे हैं तो उस पर जो सही बात है वो रखने की आजादी मुझे मेरी पार्टी ने दी है, मेरी पार्टी के संविधान ने दी है। अखिलेश पार्टी के दलाल ये तय नहीं करेंगे कि अगर मैं अपने धर्म के हक में कोई बात कहता हूं तो मैं भाजपा का बंदा हो गया, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अखिलेश यादव का फर्ज बनता था उत्तर प्रदेश से जुड़े जमीनी मुद्दे उठाए। अगर लाशें गंगा मैया में बहाई जा रही थी तो उन लाशों को ढूंढ कर बाहर निकाल कर धरना देते अखिलेश यादव। छोड़ देते हैं, उस मुद्दे को छोड़ देते हैं। वही मैंने टोका और वो चलते बने। वही मैंने टोका कि बाबा पर रहिए और कथा पर रहिए, तो वो निकलते गए। ठीक है, 1 मिनट आ रहे हैं, कौशिक जी आते हैं। राकेश चतुर्वेदी जी की बात रह गई थी, पंडित जी। देखिए राहुल जी, 2 चीजों का जिक्र आता है कि कहा गया है नवधा भक्ति में विशेष रूप से कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, यानी कि संतों का संग अगर होगा तभी भक्ति मार्ग पर आप चल पाएंगे। अखिलेश यादव किसके साथ मंच शेयर करते हैं? जो आतंकवादी होते हैं उनके जमानत के लिए प्रयास करते हैं, बलात्कारी होते हैं उनको बच्चा कह के, नादान कह के, उनके कुल से जुड़े हुए लोग, उनके परिवार से जुड़े हुए लोग कहते हैं कि बच्चे हैं, नादानी है, हो जाती है गलती। ऐसे लोग कहां तक भक्ति करेंगे? दूसरी, अशोक यादव जी ने, आपने ध्यान दिया हो, एक शब्द कहा, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यानी अखिलेश यादव जी ने कहा कि पार्टी कार्यालय का हॉल खाली है। वो कोई पार्टी के आपके कार्यकर्ता नहीं है, आपके सैफई का कोई आपका कार्यकर्ता नहीं है धीरेन्द्र शास्त्री, वह एक कथावाचक है, व्यासपीठ पर विराजमान होते हैं, उनको जाकर के नियमबद्ध रूप से निमंत्रण दीजिए। दूसरा, यहां पर आपने निमंत्रण नहीं दिया है, उन्होंने कहा है कि जब सैफई में करोड़ों रुपए खर्च करके मदिरा आप वहां पर बहा सकते हैं, नृत्यांगनाओं को नचा सकते हैं, तो आप सैफई में एक सामूहिक कथा का वाचन का कार्यक्रम भी करिए। तो ऐसी अवस्था में वह पार्टी कार्यालय में नहीं करेंगे। उसका नियम है कि व्यासपीठ सामाजिक है, समाज के लिए है, हमारे जो है सनातन के लिए है। तो जाएं, उनके में हिम्मत हो तो निमंत्रण दें, जाकर के प्रणाम करें और निमंत्रण देकर के सैफई में कार्ड बंटवाएं, जैसे कि सैफई महोत्सव में बंटवाते हैं। और जब तक संतों का संग नहीं करेंगे राहुल जी, तब तक भक्ति का विवेक कहां से आएगा? अशोक यादव जी ऐसे ही मंच छोड़ छोड़कर भागते रहेंगे और एक समय ऐसा आएगा कि धीरे धीरे करके उत्तर प्रदेश से यह साइकिल और नाम भी समाप्त हो जाएगा, अगर सनातन को इसी तरीके से आहत करते रहेंगे और सनातन को हमेशा हाशिए पर लाने का प्रयास करेंगे। दूसरी चीज राहुल जी, एक विशेष बात यहाँ पे ध्यान देनी है, कोई भी कथावाचक हो, जैसे उन्होंने कहा कि विशेष रूप से अपने लिए उन्होंने कहा कि हम नेता हैं, हम पैसा लेते हैं क्योंकि हमें सामाजिक कार्य करना होता है। तो ऐसी अवस्था में कथावाचक भी जो है वह समाज के लिए करता है, उसकी भी कुछ जरूरतें हैं।
उसको पूर्ण करने के लिए वह दान लेता है, नहीं, वो तो सरकार पे आ गया कि सरकार क्या करती है। अब सरकार तो बाबा को क्या करती है? क्यों करने की जरूरत है? इनको ऐसे ही रहा तो ये क्यों जाकर के टोपी पहन करके घूमते रहे? फिर सरकार से ही करके सब कुछ कर देना चाहिए था, शिक्षा का स्तर बढ़ा देना चाहिए था। ये भी तो सरकार में रहे हैं, उत्तर प्रदेश में नहीं, भारतवर्ष में। उत्तर प्रदेश में तो सुधार कर देना चाहिए था। माफियाओं को टिकट दिया इन्होंने, राम भक्तों पर इन्होंने गोलियां चलवाई। ठीक, क्या यही भक्ति है? पंडित जी एक मिनट, सूर्य मैथिल जी। राहुल जी, मुझे तो बड़ी हंसी आ रही है कि एक तरफ तो अखिलेश यादव जी कह रहे हैं आ जाइए बाबा बागेश्वर और हम कथा कराने को तैयार हैं, क्योंकि उन्होंने अर्नगल्प लाभ किया, 50 लाख रुपए अंडर द टेबल लेने का झूठा आरोप एक संत पे लगाया। अब जब मैंने इनसे पूछ लिया कि आपको पता भी है कि कथा के लिए किस प्रकार का आयोजन होता है, परीक्षित कौन बनेगा, क्या अखिलेश यादव और डिंपल भाभी बनेंगी? क्या वो उन 11 दिन तक या 7 दिन की जो कथा होगी उसके अंदर पूर्ण नियम वचन क्रम को पूर्ण कर सकने की हिम्मत रखती है? क्या जो भाभी जी हैं हमारी डिंपल जी, वो अपने संग, अपनी कार्यकर्ताओं के संग या अपनी बहनों के संग, भाइयों के संग मिलके कलश को उठा सकती है? हमारे यहाँ कलश यात्रा निकलती है, पहले श्रीमद् भागवत जी की कथा होती है, राम कथा होती है। तो ये सब प्रश्न सुनकर अशोक यादव जी का जो है ना ये घूम गया, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, वो नमाज से इफ्तारी से आगे निकले ही नहीं है। उनको तो इतना पता है 10 किलो खजूर मंगा लो, 10 किलो मुर्गा मंगा लो, बिछा दो दस्तरखान और करवा दो इफ्तारी। ये काम करने वाले समाजवादियों को कथा के नियम वचन क्रम नहीं पता, तो वो क्या करेंगे कथा कराकर? ये राम भक्तों की हत्या करने वाले ऐसे ही मंच छोड़ के भागते हैं, और समाजवादी पार्टियां प्रश्नों से भागने लगी है। पहले वो हिंदुत्व पे हमला करती थी। पंडित राकेश चतुर्वेदी जी, आप जितने भी हैं लोग कथावाचक हैं, वो एक साथ चले जाए अखिलेश यादव से मिलने के, भैया क्या दिक्कत है, क्या परेशानी, हम लोग तैयार है कथा करवाने के लिए, व्यवस्था कीजिए, हम कथा करना शुरू करते हैं, आप ये नियम कानून जो भी है वो आप फॉलो करना शुरू कर दीजिए। आप लोग चले जाइए ना मिलने के लिए, खुद ही चले जाइए। राहुल जी बहुत अच्छी बात कही आपने। ब्राह्मण, विप्र और कथावाचन कह लीजिए, कथावाचक कह लीजिए, हमेशा राज सिंहासन के लिए हमेशा झुका रहता है, अपनी यानी राष्ट्र के लिए झुका रहता है। ऐसी अवस्था में अब अखिलेश यादव जी अपने आप को अगर जजमान समझते हैं तो वह भी तो आ सकते हैं, या सभी मंचों को, सभी संतों को निमंत्रण दे दें। नहीं, निमंत्रण तो दिया कि उनका, देखिए मुख्यालय का जो वो हॉल है वो खुला हुआ है, जब मन है आ जाइए। राहुल जी अंतर है यहाँ पर। उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया। जब धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा कि हम कथा वाचन के लिए तैयार हैं, अगर आप सैफई में कराना चाहें तो अब वह पार्टी का हॉल दे रहे हैं। क्या कथा कोई जो है व्यासपीठ की कथा किसी पार्टी के किसी जो है विशेष विचारधारा के कार्यालय में होना चाहिए, या कोई धर्म जो है किसी पार्टी का नहीं, कव्वाली तो हुई थी ना वहां, बता हुआ है, कह रहे थे कल कव्वाली हुई। कव्वाली में और सैफई महोत्सव में मुंबई की नृत्यांगनाओं को नचाना और कथा वाचन, यह दोनों अखिलेश यादव समान समझ रहे हैं। पता नहीं, वो अखिलेश यादव से पूछिए आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बाबा बागेश्वर पर जिस तरीके से टिप्पणी इससे पहले अखिलेश यादव ने की थी, अंडर टेबल 50 लाख फीस लेने की बात कही थी, जिसे लेकर दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप। एक बार फिर बाबा बागेश्वर ने कहा कि हम 1 रुपया भी नहीं लेंगे, साजो सामान के साथ आएंगे, कथा कहेंगे। वही अखिलेश यादव का कहना है कल कव्वाली हुई थी, आने वाले दिनों में कथा भी होगा, हॉल खुला है पार्टी कार्यालय का। लेकिन सवाल, क्या ऐसे कथा के लिए आमंत्रित किया जाता है? आखिर क्या सनातन को ही बार बार सियासत के केंद्र में रखा जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से? दो टूक मिलता है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।